हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीपीएससी टायर 3 मार्च में जो एग्जाम है उसकी मैराथन क्लास पहली लेकर के आया हूं आपके लिए। बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, एक एक क्वेश्चनों का निचोड़ आपको करवाऊंगा प्यारे साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और जम करके शेयर करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। लेकिन प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची जो 2 है इसको सुमेलित करना है। तो ये बहुत लाग हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखा। आप डायरेक्ट सुमेलित कीजिए और बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा पहले का। तो आपको पहले का राइट जवाब देना है, क्या होगा। चलिए देखते हैं, कंपनियों की स्थापना देखते हैं और उनका वर्ष देखते हैं कि कब कौन सी हुई थी। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता ही होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है भैया वो 1498 ईस्वी में हुई थी। ऐसे याद करते हुए भी चलिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ही हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में ही हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। इसका मतलब ये आपका जो मैचिंग है एकदम एग्जैक्ट मैचिंग है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं दूसरे का राइट जवाब क्या होगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका मुख्यालय क्या होगा बताइए। मुख्यालय से संबंधित है तो इसका भैया मुख्यालय जो होगा वो गोवा ही होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगापत्तन था, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी था। ऐसे ही आपको याद रखना है, हमने सुमेलित करके दिया था ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और 3 का फिर हम राइट जवाब देखने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं प्यारे साथियों 3 नंबर पर और देखते हैं 3 का राइट जवाब क्या होगा। नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तीसरे पर चलते हैं और देखते हैं तीसरे का राइट जवाब क्या होने वाला है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन आपका जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सेट किया है, तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आंसर भी देना है। चलिए चलते हैं अब अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकालीन भारत में आगमन हुआ। वो कौन सी कंपनी है जिसका मध्यकालीन भारत के समय आगमन हुआ है, इसका आपको राइट जवाब देना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको, जैसे ऊपर तो एक मिला है पुर्तगाली है, ब्रिटिश है, डच है, इसके बाद भी नीचे ऑप्शन है। तो आपको क्रम बताना है, याद रखिएगा कि क्रम क्या होगा हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए तो अब ऐसे बताते हुए ही चलते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आई थी, ठीक है, फिर ब्रिटिश आए, फिर डच आए, इसके बाद देखते हैं कौन आया था। फिर इसके बाद आपका कौन आया था भैया, आइए देखते हैं। इसके बाद आपका जो है डेनिश आया था, फ्रेंच आया था, फ्लैंडर्स और स्वीडिश। इसका मतलब ये सभी के सभी क्रम आपके सही दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो डी वाला राइट जवाब है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं चौथे का राइट जवाब क्या होगा। चलिए कह रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, बताइए इसका चौथे का राइट जवाब दीजिए। वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ये कौन से नंबर का गवर्नर था, दूसरा गवर्नर था, याद रखिएगा। इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है तो 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है, ये भी याद रखिएगा। इसे ही पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5वें का राइट जवाब क्या कहता है। कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछ रहा है तो आप बताइएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यही आपका पहला गवर्नर जनरल था। अगर यही आपसे पूछ ले बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। चलिए 6वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा।
निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार और व्यापार के साथ अपने आप को प्रभावित किया? तो वो थे पुर्तगीज थे। तो आपका राइट जवाब पुर्तगाली होगा। ऑप्शन में आपको नीचे डी वाला दिया गया है, यही आपका सही है। चलिए, वर्ष 1498 वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो भैया देखिए वो कालीकट उतरा था। कहाँ उतरा था? कालीकट। ये है कहाँ कालीकट? केरल में है। केरल कहाँ है? जैसे ये है आपका मैप, तो मैप में यही आपका पड़ता है केरल। यहाँ का शासक कौन था? तो एक जमोरिन उपाधि नाम का शासक यहाँ जो है शासन करता था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर, 8 नंबर पर, और देखते हैं इसका राइट जवाब। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था भैया? वो पुर्तगाल का रहने वाला था, याद रखिएगा। कहाँ का था? पुर्तगाल का रहने वाला था। एक चीज और बता दें, वास्को डी गामा किसकी मदद से भारत पहुंचा था? तो जो एक अब्दुल मजीद नाम का गुजराती व्यापारी था, एक गुजराती व्यापारी था, ठीक है, उसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद था। उसी की सहायता से पहुंचा था। आप लोग इसको नोट्स भी बनाते चलिएगा, जो अन्य फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, बताइए कौन था भैया? तो यहां देखिए 2 लोग साथ में थे। अब एक का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन जो जहांगीर से मिलता है वो मिलता है टॉमस रो। क्यों? इसके साथ ये गुरु है। किसका गुरु है? हॉकिंस का, याद रखिएगा, हॉकिंस, ठीक है, विलियम हॉकिंस का ये गुरु है। विलियम हॉकिंस और एडवर्ड टेरी आते हैं तो जहांगीर से ये मुलाकात करते, तो हॉकिंस ना होने की वजह से टॉमस रो जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। इसका राइट जवाब क्या होगा भैया? तो किसके द्वारा? वो पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो भैया वो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से छीना था, याद रखिएगा। किससे? आदिल शाही, मैं बता दे रहा हूं, आदिल शाही सुल्तान से इन्होंने क्या किया था? छीन लिया था 1510 में, ठीक है। मैप में ये है आपका मैप और यही है आपका गोवा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर पर और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो सबसे पहले बाबू पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा चलता है, आपको मैप में बताते हैं, ये है आपका यूरोप, ये है आपका अफ्रीका और ये है आपका भारत। तो ऐसे यहाँ पर आपका पड़ता है केप ऑफ गुड होप, और यहीं से जमोरिन की सहायता से वास्को डी गामा केरल के कालीकट पर पहुंचता है, जहां पर जमोरिन पैतृक उपाधि नाम के शासक ने इसका भव्य तरीके से स्वागत किया था। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो बताइए वो कौन था जिससे इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की? देखिए चलते तो हैं, जो वहाँ का जेम्स प्रथम राजा था उसने विलियम हॉकिंस को बुलाया और उसको कहा कि मैं आपको एक पत्र देता हूँ जो अकबर के नाम होगा। तो अकबर के नाम उस लेकर पत्र तो चलता है 1604 में वो चला, लेकिन जब वो 1608 में पहुंचता है भारत, उस बीच में 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। जब 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शासक बनता है जहांगीर, अर्थात जहांगीर से उन्होंने फरमान पाया था, याद रखिएगा। चलिए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? देखिए भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत पहले से ही था। तो खोज किसकी हुई थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था, याद रखिएगा भैया। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 15 नंबर का राइट जवाब क्या होगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? वह कौन सी संधि थी जिससे जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? वो भैया पेरिस की संधि थी। इसी पेरिस की संधि से ही तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था, ठीक है। कर्नाटक युद्ध तीसरा किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ये भी याद रखिएगा।
चलिए 16 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। पुर्तगाली व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या रहा? इनका क्या उद्देश्य लेकर आए? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। धर्मांतरण करना, ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रबल आंसर ए वाला है। राज्य स्थापित करना, नहीं ये नहीं था, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं था। तो ये तो था धर्मांतरण करना, लेकिन ये कम उचित है, इसलिए पहला वाला ही आपका राइट जवाब माना जाएगा। 17 नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि जब 17 या 20 मई, मैंने इसीलिए दोनों ऑप्शन को लिया है। कुछ किताबों में 17 मई मिलेगा, कुछ किताबों में 20 मई मिलेगा। तो 17 मई या 20 मई कोई भी हो, 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो उसने किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट के राजा जमोरिन थे। ये जमोरिन पैतृक उपाधि थी, याद रखिएगा, पैतृक उपाधि थी। ठीक है, बड़ा ही भव्य तरीके से इनका स्वागत किया जाता है। 18 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। पूछ रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो बताइए भैया, कहाँ स्थापित की थी? कालीकट में स्थापित की थी। दूसरी कहाँ स्थापित की थी? दूसरी कन्नूर में स्थापित की थी, ये भी याद रखिएगा। पहली कहाँ स्थापित की थी? पहली कालीकट में स्थापित किया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। 1717 में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? बताइए वो कौन था? वो फर्रुखसियर था, याद रखिएगा, इसने ही फरमान जारी किया था। चलिए 20 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 20 नंबर का राइट जवाब क्या होगा। चलिए, ब्रिटिश के साथ बसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि कौन से पेशवा ने की थी? याद रखिएगा, बाजी हमेशा दो दो हाथ से होती है, तो संधि में क्या लगेगी? बाजी। तो बा से बसीन, याद रखिएगा, बा से बसीन और बा से बाजी, और बाजी में दोनों में बा है, इसलिए डबल बा, तो बाजीराव द्वितीय ने, याद रखिएगा, इन्होंने ही किया था। चलिए 21 पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी माना जाता है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, इसी को ही एक नाम और जानते हैं, शांत जल की नीति, याद रखिएगा, शांत जल की नीति, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? वो कौन था? वो अल्फांसो डी अल्मीडा था। याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, अल्मीडा ने किया जल में क्रीड़ा, यही है उसकी ट्रिक। इसी से आप जो है इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। किसे भारत में पुर्तगीज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। इसका टाइम पीरियड मैंने आपको पहले बता दिया था। यही है जिसने क्या किया था? धर्मांतरण का जबरदस्त प्रयास किया था, सती प्रथा पर रोक भी लगाया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 24 पर चलते हैं और देखते हैं 24 का राइट जवाब क्या होगा। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। यूसुफ आदिल शाह, अली और मोहम्मद आदिल शाह नहीं था, यूसुफ आदिल शाह था, याद रखिएगा। कब छीना था ये भी याद रखिएगा, 1510 में छीना था, ये भी याद रखिएगा। चलिए 25 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में हुआ, वो कौन था बताइए? 25 का राइट जवाब दीजिए। बार्थोलोम्यू डियास नहीं था, वास्को डी गामा नहीं था, तो कौन था भैया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वही अल्मीडा जिसने जल में किया क्रीड़ा, अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी देने वाला। इसने दीव का युद्ध किया था, याद रखिएगा, दीव का युद्ध हुआ था 1508 में। किसके बीच हुआ था?
तो याद रखिएगा अल्मीडा और मिस्र, अरब और गुजरात के मुस्लिम व्यापारियों के साथ हुआ था, जिसमें अल्मीडा जब जीतता है तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लॉन्च करता है। चलिए 26 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों के स्वावल्ली या सौली के स्थान पर हराया था? बहुत ही आसान सा है, जब जल्दी से बताइए 26 का, बताइए कौन था वो, बताइए 26 का आपको राइट जवाब देना है। जल्दी से मैं देखता हूँ आप लोग क्या बताते हैं। 26 का राइट जवाब दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अंग्रेजों को स्वावल्ली के स्थान, मतलब जो स्वावल्ली है, ठीक है ना, पुर्तगालियों को स्वावल्ली के मैदान में किसने हराया था? इसका आपको राइट जवाब जल्दी से देना है। बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो बताइए भैया क्या हो जाएगा राइट जवाब? मिडल्टन था, मिडल्टन। अब मिडल्टन तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप किसको टिक करेंगे? तो मिडल्टन के साथ आपका बेस्ट भी था, इसीलिए आपका बी वाला राइट जवाब हो जाएगा 26 का, वो आपका हो जाएगा थॉमस बेस्ट। याद रखिएगा, तो 26 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 26 का राइट जवाब हो जाएगा थॉमस बेस्ट। चलिए 27 पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? वो क्या कारण था जिसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ? तो 27 का राइट जवाब दीजिए, बताइए। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, जिस पर अधिकार करना चाहते थे, ऑस्ट्रिया पर अधिकार करना चाहते थे, इसीलिए आपका जो है पहला क्या होता है? कर्नाटक युद्ध होता है। अब आप कर्नाटक युद्ध पर आए ही गए हैं, तो हम आपको कुछ और बात भी बता देते हैं इस कर्नाटक युद्ध से संबंधित, अगर आप जानना चाहें तो। देखिए, जो कर्नाटक युद्ध होता है उसके पीछे एक षड्यंत्र भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रहता है, और वो जो षड्यंत्र था ना, वो बहुत जो है आगे चल करके एक समस्या क्रिएट करता है। तो ये शुरू कब हुआ था? याद रखिएगा, ये 1746 से लेकर के आपका 48 तक इसमें समय है, ठीक है। और ये जो हुआ था 48 में होता है एल लासापेल की संधि, जिस पर ये जो है जाकर के खत्म होता है, याद रखिएगा। चलिए, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो 28 का राइट जवाब देना है, वो था विलियम हॉकिंस। खान कहिए या इसी को कहते हैं फिरंगी खां, फिरंगी खां या अंग्रेज खां भी इसे ही कहा जाता है। और 400 का मनसब भी दिया था, याद रखिएगा, और प्लस इसका विवाह भी करवाया था, ये भी याद रखिएगा। और 1611 तक ये रहा भी था इनके दरबार में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 29 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो जल्दी से 29 का राइट जवाब दीजिए। वो बिहार का क्षेत्र है जहां से उनको सोरा और अफीम मिलता था। चलिए 30 नंबर पर चलते हैं। भारत में 1812 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जल्दी से आपको राइट जवाब देना है। गोवा में नहीं, बंगाल के हुगली में नहीं, अरकाट में नहीं, तो कहाँ किया था? तो सूरत में किया था, याद रखिएगा। सूरत में कैसे? सूरत में अंग्रेजों की सूरत बदल गई। कहीं कहीं 1813 भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे 12 कहे और चाहे 13, दोनों ही आपका माना जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, यह था, कौन था? जल्दी से जवाब दीजिए। वह था शाह आलम द्वितीय। दीवानी, दा से दीवानी, दा से द्वितीय, तो कौन था? शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा ऐसे ट्रिक से, ठीक है। चलिए 31 के बाद चलते हैं 32 पर और राइट जवाब देखते हैं। बंगाल में ये निम्नलिखित होगा, मिसप्रिंट हो गया। फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह थी, कौन सी थी भैया? वो हुगली थी, आप याद रखिएगा। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 33 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर क्या है? तो बताइए वो क्या है? द्वीप पर निर्मित, यहाँ सबसे बड़ा नगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है मुंबई, जिसे माया नगरी कहा जाता है, वही सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। चलिए, भारत में तंबाकू के प्रचलन का आश्रय पुर्तगालियों को जाता है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, ये तो सबको ही पता है। फिर से सूची वाला ही क्वेश्चन आ गया है। सूची मिलाने वाले में मैंने ऑप्शन दिया नहीं है,
आपको सूची देख करके ही मिलाना होगा। तो 35 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा भैया? चलिए आप लोग दीजिएगा 35 का राइट जवाब, और हम देखते हैं कि क्या आप लोग कमेंट करते हैं। जल्दी से करिए, 35 का राइट जवाब दीजिए। देखें हम, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए सूची 1 और 2 को पढ़ते हैं। एस्तादो द इंडिया नाम किसका है? तो ये पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का है। कॉर्टेस पारपत्र या आज्ञा पत्र किसका? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र है। बिल्कुल सही है। जो कॉर्टेस है वो क्या है? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र है। ठीक है। इनविक्जिशन न्यायाधिकरण क्या है? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण है, इनक्विजिशन। ठीक है। और प्रोटोग्रांड ये महान बंदर का पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा है। तो आपके सारे के सारे ये सुमेलित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर के आया था सुमेलित करके ही, कि आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। चलिए 36 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? आप जल्दी से 36 का जवाब दे दीजिए। बताइए क्या क्रम सही है। तो सबसे पहले अंबूर का युद्ध हुआ था, फिर प्लासी का हुआ था, फिर बॉडीवास का हुआ था, फिर बक्सर का। ठीक है। तो अंबूर का युद्ध सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? 1749 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। फिर 1749 में अंबूर का युद्ध आपका क्या हुआ था? हो गया था। ठीक है। फिर प्लासी का युद्ध, फिर बॉडीवास का युद्ध, और फिर आपका बक्सर का युद्ध 1764 में जाके अंतिम में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों के शक्तियों के प्रदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, प्रदर्शन होगा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 37 का राइट जवाब आपको देना है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा में कब्जा किया था। नहीं भैया, गलत है। 1498 में किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में, अब आगे के सारे सही होंगे जब एक ही गलत मिल गया। एक ही छांटना है, ऑप्शन तो ज़्यादा है नहीं। चलिए 38 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना किन स्थानों में लगाया? जो स्थान दिया गया उसमें बताना है कहाँ लगाया था। तो वो सूरत में, जहाँ इनकी सूरत बदल गई थी। याद रखिएगा, सूरत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबकी सूरत बदल जाती है। चलिए, भारत में पहला मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। जर्मनी के गुटेनबर्ग में जो है इसकी खोज हुई थी, याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस की। चलिए, यांत्रिक घड़ियों का भी श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे, क्या होते थे बताइए। 40 का राइट जवाब जल्दी से आप दीजिए। क्या होते थे ये बताइए। भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। सी वाला आपका राइट जवाब माना जाएगा। 41 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन है। पुर्तगाली उपनिवेशों में गोवा, दमन और द्वीप, इन पर पुर्तगाल का अभी तक अधिकार था। किस वर्ष जन आंदोलन के आधार पर? अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, किस आधार पर जो है इन्होंने बदला था? तो जन आंदोलन के आधार पर इन्होंने बदला था। ये भी दिमाग में सेव रखिएगा। कब बदला था? तो वो 1961 का समय था जब ये इन्होंने किया था। सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 42 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? 42 का आपको राइट जवाब देना है। कौन था भैया? वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था, याद रखिएगा। ये वास्को डिगामा के बाद दूसरा दल लेकर के भारत आया था, ये भी याद रखिएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो जल्दी से जवाब दीजिए। 43 का, वो फ्रांसीसियों को जाता है। किसको जाता है भैया? फ्रांसीसियों को जाता है, याद रखिएगा। 44 पर चलते हैं और देखते हैं 44 का राइट जवाब क्या होगा। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल है? फ्रेंच नहीं, पुर्तगीज नहीं, ये पुर्तगीज होगा। अंग्रेज थे वो, याद रखिएगा। ऑप्शन आगे मिलेगा आपको। जी हाँ, बिल्कुल, ये सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने बाहर इनको भेजा था। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई?
तो बताइए 45 का राइट जवाब वो था बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। अब ये युद्ध का क्रम भी याद रखिएगा, बॉडीवास 1707 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का 1764 में। ऊपर अभी आया था ना, क्रम भी याद रख लीजिएगा, पहले बेदरा हुआ था, फिर बॉडीवास, फिर प्लासी, फिर बक्सर। मतलब वेद पढ़ा, बॉडी बनाई, प्लस के साथ बक्सर में गए, ऐसे याद रखिएगा, तो ये ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। 46 पर चलते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो बताइए वो जगह क्या है? वो जगह भैया है मूसलीपट्टम या मसूलीपट्टम है। तो ये सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, इसमें जो सी वाला है याद रखिएगा। 47 पर चलते हैं। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइए जल्दी से, 47 का राइट जवाब दीजिए, वो कौन था? रॉल्फ फिच नामक एक यात्री था जो सबसे पहले सीकरी और फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचता है और इसे लंदन से बड़ा बताता है। किसे? ये बताता है कि ये शहर लंदन से बड़े हैं, याद रखिएगा। चलिए 48 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, किसने किया था? आइए देखते हैं 48 का राइट जवाब। ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से संबंधित ये सवाल है। मर्चेंट एडवेंचर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंक के कुछ व्यापारियों ने, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सफोर्ड शहर के नहीं, लिसेस्टर शहर के नहीं, डी नहीं, ये पहला ही सही हो जाएगा, जिसे जॉन की कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। 217 निजी कंपनियों को मिलाकर के इसका निर्माण भी किया गया था, याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्ट या राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, टेलर प्रथम थी, याद रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने दिया था। चलिए 50 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया सवाल है। कौन था भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल? कौन था? टॉमस स्माई था। कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर? टॉमस स्माई था। तो इनका नाम स्माई या स्माइथ भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। स्माइथ भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। 51 पर चलते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? वो हेक्टर था, याद रखिएगा। हॉकिंस का हेक्टर क्या था? हॉकिंस का हेक्टर, तो आपको याद रहेगा, हेक्टर नामक जहाज से पहुंचा था। इसी के साथ एडवर्ड टेरी भी था। चलिए, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? बहुत ही आसानी से आपको इसका आंसर पता होगा, वो था जहांगीर था, ठीक है। विलियम हॉकिंस प्रसन्न हुआ था। चलिए 53 में क्या हुआ था? 53 क्वेश्चन में देखते हैं। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर में पहुंचा था? तो वो आपका विलियम हॉकिंस है। कौन है? विलियम हॉकिंस है कि टॉमस रो है? कौन है बताइए। 1615 की बात है, कौन पहुंचा था 53 का? तो विलियम टॉमस रो है, ठीक है ना। टॉमस रो है, याद रखिएगा, टॉमस रो है। चलिए आगे चलते हैं 54 नंबर पर और देखते हैं 54 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए आप लोग 54 का कमेंट करके बताइए, हम देखते हैं क्या होगा। 54 का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग भी कमेंट करते रहिए ना, इससे क्या होगा, तब इससे क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए, जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं, जो नहीं आते उसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और जो है फिर हम देखते हैं कि आप कितनी तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। तो याद रखिएगा और बताइए कौन था वो। चलिए जल्दी से बताइए, चलिए क्या होगा राइट जवाब बताइए। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ग्रौजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की थी। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? बताइए 54 का राइट जवाब वो बम्बई था भैया, बम्बई को ही दिया था दहेज में, जिसे आगे चल करके 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले कंपनी को दे देते हैं राजा, क्योंकि कर्ज में इतना लद गए थे ना कि उनसे सहन नहीं हो रहा था कैसे कंपनी का कर्ज चुकाएं। इंटरलोपर्स थे, बताइए 55 का राइट जवाब आपको देना क्या था? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे जो होते थे उन्हें ही इंटरलोपर्स कहा जाता था। चलिए 56 पर चलते हैं और देखते हैं 56 का राइट जवाब क्या कहता है। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम
सुनहला फरमान गोल्डन फरमान जारी किया। 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया जो है इसका आंसर है। बताइए वो कौन सा था जिसने सुनहला फरमान जारी किया था। अगर आप लोग इसका आंसर देते हैं तो जान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कौन शासक था वो जिसने ये दिया था? तो गोलकुंडा के उस शासक का नाम बताना है। अब्दुल्ला कुतुब शाह था, याद रखिएगा। आप फंस सकते हैं आदिल शाह से, तो वो गोवा का था। यहाँ गोलकुंडा की बात हो रही है, कुतुब शाह था, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 57 पर चलते हैं। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलेबंद बस्ती बताई। 57 का राइट जवाब आपको जल्दी से देना है। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, वहीं आगे चल करके फोर्ट जो है क्या बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, याद रखिएगा। कब लिया था? तो 1639 में लिया था और बनाया क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला भी बनाया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 58 पर अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? तो आपको 58 का राइट जवाब देना है। जल्दी से बताइए भैया कब? तो 1633 ईस्वी थी जब उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। चलिए 59 पर चलते हैं और देखते हैं। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल की तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान था शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो 59 का जल्दी से आपको राइट जवाब देना है। 1651 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की कर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो बताइए 60 का जल्दी से आपको राइट जवाब देना है। वो कौन था? औरंगजेब थे भैया। कौन थे? औरंगजेब थे। एजे याद रखिएगा। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए वो कौन था? औरंगजेब ही था जिन्हें फुल्टा द्वीप भागने पर मजबूर कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए 62 पर चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? वो कौन था? बताइए 62 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। वो औरंगजेब ही था, ठीक है ना। औरंगजेब ही था जिसे 1.5 लाख रुपए हर्जाना मिला था, ठीक है। किस लिए मिला था? क्योंकि उसने अंग्रेजों को कहाँ भेज दिया था? फुल्टा द्वीप भगा दिया था। कहाँ भगा दिया था? फुल्टा द्वीप भगा दिया था। घटना कब की है ये भी याद रखिएगा। 1686 ईस्वी की घटना है जब फुल्टा द्वीप पे भागे थे। और इनको 1.5 लाख पैसा कब मिला था? तो 1.5 लाख पैसा जो मिला था वो 1690 को मिला था। और कौन दिया था? जॉब चौरनौक आता है, माफी मांगता है और 1.5 लाख रुपए हर्जाना देता है। बदले में सूता नती गांव प्राप्त करता है, याद रखिएगा। ये भी कथन पूछा जा सकता है। चलिए अंग्रेजों को सूतानती, कालीकाता, गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? बताइए 63 का अजीम उर रहमान था। बताइए शाइस्ता खां था, इब्राहिम खां था, शाह सूजा था। 63 का आपको राइट जवाब देना है। बताइए कौन था भैया? वो था अजीम उस शान। बताइए कौन था? अजीम उस शान ही था। कौन था? अजीम उस शान, ठीक है। सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव जो हैं वो किससे मिलते हैं? तो याद रखिएगा ये अजीम उस्सान से ही मिलते हैं। अजीम उस्सान कहीं भी लिखा जाता है। पैसा कितना मिला था? खाली 1200 रुपये, याद रखिएगा। पैसे की बात करेगा, घटना 1698 की है, ये भी याद रखिएगा, 1698 की। 64 पर चलते हैं, वही क्वेश्चन आ गया। अंग्रेजों ने सूतानती, कालीकाता, गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 रुपये में खरीदी थी। 12,000 में नहीं खरीदी थी, 1200 रुपये में खरीदी थी, याद रखिएगा, कंफ्यूज कर देता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक है। निम्नलिखित में से किन गांवों को मिलाकर बना था? अभी ऊपर बताए थे सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर जो है इनको मिलाकर के बनाया गया था। बनाने वाला कौन था? 4 नाक था। नाक से याद रखिएगा 1690, क्या 1690 नहीं, सॉरी 1700,
1700 याद रखिएगा, 1700 में इसने क्या किया था, बनाया था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है, आपको राइट जवाब देना है। बताइए भैया, 67 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है, देखते हैं क्या होगा। सॉरी 66 है, 66 का आपको राइट जवाब देना है और बताइए क्या होगा, हम देखते हैं। चलिए, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली, बिल्कुल सही। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली, बिल्कुल सही। चारों के चारों ऑप्शन आपके राइट हैं, तो डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? वाह, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइए किसके द्वारा? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 68 पर चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, वो राइट जवाब देना है आपको। 68 का रॉल्फ फिच है। कौन है? रॉल्फ फिच। कौन है? रॉल्फ फिच। चलिए 69 पर चलते हैं। ये 69 आपको सुमेलित करना है और बताना है कि कौन किसके समय आया था। भैया 69 का जल्दी से आप लोग राइट जवाब दे दीजिएगा। चलिए, ये तो बहुत ही पिद्दू सा सवाल है, तो मैं देखता हूँ कि कौन कौन बताता है भैया 69 का राइट जवाब। चलिए, कमेंट मारिए आप लोग फटाफट, 69 का राइट जवाब का कमेंट मारिए, हम भी देखते हैं आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। 69 का जल्दी से कमेंट मारिए, क्या होगा बताइए। 69 का राइट जवाब दीजिए। चलिए, जॉन मिडन हॉल अकबर के दरबार में, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय, सरमैन फर्रुखसियर के समय था। आपका सब मिला हुआ है। चलिए ठीक है। चलिए, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुथित यानी झगड़ालू लोगों और बेईमानी कंपनियों व्यापारियों की कंपनी है? 70 का आपको राइट जवाब देना है। वो कौन था भैया? तो वो था शाइस्ता खां। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 71 पे चलते हैं और फिर आपको सुमेलित करने वाला ही दिया गया है और बताना है राइट जवाब क्या होगा 71 का, जल्दी से बताइए। चलिए, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, फोर्ट गेड्रेला पुलिकट में है, गुस्ताव्स फोर्ट चिंसुरा में है, फोर्ट लुई पांडिचेरी में है। सारे के सारे मिले हैं, ऐसे ही इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 72 पे चलते हैं। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेरखा लोदी से पांडुचेरी होगा ये नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पांडुचेरी का विकास किस रूप में किया था? तो ये पांडिचेरी के रूप में किया था। ये परचूरी है तो पांडिचेरी के रूप में किया था, याद रखिएगा। पहला वाला हो जाएगा। 73 पर चलते हैं। चलिए, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? वाह, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो शाइस्ता खां ने भेंट की थी, याद रखिएगा। किसने भेंट की थी? शाइस्ता खां ने भेंट किया था। चलिए, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? नवाब की पदवी किसे प्रदान की थी बताइएगा। तो वो डुप्ले ही था जिसे नवाब की पदवी दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, डुप्ले के संबंध में क्या कथन सही है? राइट जवाब देना। यह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, बिल्कुल सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त किया, ये भी सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, बिल्कुल सही। तो डी के डी चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो प्रयुक्त सभी आपका राइट जवाब होगा। चलिए, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? बताइए जल्दी से। 76 का राइट जवाब दीजिए। डुप्ले कहाँ का था? तो चंद्रनगर का था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बनता है? बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया है। बताइए 77 का राइट जवाब गोडेहू बनता है, जो कहता है मैं शांति का दूत हूँ भैया, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ। और काउंट डी लाली तो इनकाउंटर करता है, खटा खटाता है। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था बाबू बताइए। 78 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। क्या था जो फ्रांसीसी थे उनके पतन का कारण? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता, भारत और बाहर के बाहर अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी सही। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये भी सही। तो डी आपके राइट जवाब हो जाएंगे, चारों के चारों आपके सही है। चलिए 79 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वो भैया बॉडी वॉश का ही युद्ध था, आगे जाना ही नहीं है। 1760 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? नहीं शब्द पर गौर कीजिएगा।
कौन सा नहीं था आपको बताना है। तो वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था। ये भारत के आपसी राज्यों के संघर्ष से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 81 पर चलते हैं और देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। एल ला सापेल की संधि से हुई थी। याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन से युद्ध की समाप्ति पर होता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। 82 का राइट जवाब आपको देना है। 82 का राइट जवाब क्या होगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, जब डुप्ले वापस चला जाता है। चलिए, वाड़ीवास के युद्ध 1706 लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वाड़ीवास के 1760 में हुआ था, सही कर लीजिएगा। तो अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में किया था, आपसे नेतृत्वकर्ता की जो है जानकारी चाहता है। सर आयरकूट के नेतृत्व में किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 84 पर कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। तो वो पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस की सरकार कि किस भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया। तो 85 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा, 1954 में। चलिए, कब दिया था, 1954 में। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। जिसने उसको सोचा, उस व्यक्ति के बारे में आपको जवाब देना है। बताइए कौन था वो, कौन सा फ्रांसीसी था, बताइए। कौन सा यूरोपीय था, सॉरी, बताइए वो कौन सा यूरोपीय था, बताइए जल्दी से। वो कौन सा यूरोपीय था जिसने ऐसी सोच को बढ़ावा दिया था। तो बताइए कौन था भैया, बताइए वो कौन था। तो इसका राइट जवाब बताइए 86 का आप लोग कौन था। वो डुप्ले था। ठीक है, चलिए 87 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इनके आने का क्रम आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्रम बताना है 87 का, और जल्दी से आपको क्रम बता देना है 87 का क्या है भैया। 87 का आपको क्रम बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले पुर्तगाली आए 4, फिर कौन आए, अंग्रेज आए, फिर 1, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। 4 1 2 3। देखते हैं क्रम कहाँ है, 4 1 2 3। चलिए ये बी वाले ऑप्शन में मिल गया 4 1 2 3, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 88 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। बताइए भैया, 88 का राइट जवाब आपको देना है। वो थे भैया फ्रांसीसी थे, ये सबसे बाद में आए थे। चलिए, सरकारी कंपनी थी, ये भी याद रखिएगा। वहाँ के एक वित्त मंत्री कोलवर्ट थे जिनके प्रयास से स्थापित की गई थी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो था अकबर। अकबर के समय ही इसकी स्थापना हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। 17वीं सदी में दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण था या थे। बताइए, 90 का आपको राइट जवाब देना है। क्या था, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे। बिल्कुल राइट जवाब आपका पहला ही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा पढ़ना पड़ेगा, कूट वाला है, पहला तो सही है भैया। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 3, पहला वाला ही राइट जवाब हो जाएगा। मैं सोचा एक ही लाइन का है तो इसलिए मैंने जल्दी से करवा दिया। 91 पर चलते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। बताइए जल्दी से बाबू, कौन सा था। वो गोवा है। कौन सा है, तो वो गोवा है आपका 91 का राइट जवाब। चलिए 92 पर चलते हैं। चलिए भैया, ये भी कूट वाला है। चलिए 92 पर चलते हैं और जवाब देखते हैं 92 का राइट जवाब क्या होगा। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में कथन पर विचार करना। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, बिल्कुल से। पांडिचेरी पर कब्जा करने दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, गलत है। केवल एक आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। 93 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था। बताइए 93 का राइट जवाब दीजिए, कौन था भैया। अकबर ही था। कौन था,
अकबर था। अभी ये क्वेश्चन पहले करवाया था। बॉडीवास के युद्ध 1760 में किसने किसको हराया था बताइए। 94 का राइट जवाब दीजिए। तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। चलिए, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी। लास्ट क्वेश्चन आज का, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था बताइए। 95 का राइट जवाब दीजिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। आपका राइट जवाब है। प्यारे साथियों, यहीं आपका टॉपिक ये खत्म होता है। बीपीएससी टायर 3.0 की ये मैराथन यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग प्यारे साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और जम करके अपने मित्रों के बीच में शेयर करिएगा। ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाई गई है, आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहेगा तो धुआंधार मैराथन लगातार आपको मिलती रहेगी। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।